हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 8th क्लास एमआईएल बुक रो चैप्टर 5 भागवत सूक्ति संग्रह पद्यर अभ्यास कार्य डिस्कशन करिबा। आमे पूर्व वीडियो रे तुम 8th क्लास साहित्य सुरभि पुस्तक रो चैप्टर 4 डमकच विषय रो अभ्यास कार्य डिस्कशन करि सरिछे। जो माने देखि नाहंती एही वीडियो रो एंड स्क्रीन रे पाई जिवे। पाठ्य अंतर्गत मो बुझीबारे आस कविता को भल भावे पढ़िबा, बुझिबा और उत्तर लिखिबा। क नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहितले कहा जोगु पृथ्वी रे मनुष्य जन्म लाभ करे बोली ऊपर लिखित पदरे कुहा जाइछि। कहा जोगु एथर सठिक उत्तर हो जीव ए 3 नंबर ऑप्शन। अनेक जन्मर तपस्या फल जोगु पृथ्वी रे मनुष्य जन्म लाभ करे बोली ऊपर लिखित पदरे कुहा जाइछि। तो एठारे तारा चिन्ह देबा। 2 नंबर ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारी ए संसार रे कहार जन्म धन्य होई थाए। कहार एथर करेक्ट आंसर हो जीव ए क नंबर ऑप्शन जिए सबु बेले परर उपकार करुथाए। एठारे मध्य तारा चिन्ह देबा। 3 नंबर जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे क्यों प्राणी देवता को पूजा कले मध्य संसार मुक्ति पाए नहीं बोली ऊपर लिखित पदरु प्रकाश पाइछि। करेक्ट आंसर हो ग नंबर ऑप्शन जे मनुष्य पर को हिंसा करुथाई। एठारे तारा चिन्ह देबा। 4 नंबर अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन प्राणीर मन को किपरि भावे संतुष्ट करी हेबो बोली उक्त पदरे कुहा जाइछि। कोन हबो उत्तर? करेक्ट आंसर हबो ख नंबर ऑप्शन विनम्रतार सह मधुर कथा कही। एठारे तारा चिन्ह देबा। 5 नंबर उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार क्यों भली व्यक्तिंक साथी रे मिलामिशा कले तांको ठारो उत्तम व्यवहार शिक्षा लाभ करी हुए। कौन हबो उत्तर? एथिर सठिक उत्तर हबो घ नंबर ऑप्शन उत्तम लोक सहित मिलामिशा कले। एठारे तारा चिन्ह देबा। 6 नंबर साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरुंकु न मणिब नर गुरुंकु ईश्वरंक सहित काहेकि तुलना करा जाइछि? काहेकि? एथिर सठिक उत्तर हबो क नंबर ऑप्शन गुरु ईश्वरंक भली शिष्यर सर्वदा मंगल कामना करुथिबारु गुरुंकु ईश्वरंक सहित तुलना करा जाइछि। एठारे मध्य तारा चिन्ह देबा। 7 नंबर महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे इतर लोके महत व्यक्ति को काहेकि अनुसरण करंती? काहेकि? करेक्ट आंसर हबो ग नंबर ऑप्शन विवेकवान संपन्न होइथिबारु। एठारे तारा चिन्ह देबा। 8 नंबर निकट थिले अनादर एहिटी संसार व्यवहार निकट रे चल प्रचल हेउथिबा व्यक्ति को लोके आदर न करिवार कारण कोन? एतिर करेक्ट आंसर हि जिवो ए घ नंबर ऑप्शन सांसारिक व्यक्ति माने अति परिचित व्यक्ति को गुरुत्व देउ न थिबारु। एठारे तारा चिन्ह देबा। 9 नंबर कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई एही पदरु क्यों वार्ता प्रकाश पाउछि? क्यों वार्ता? एतर सठिक उत्तर हो जिवो ए ख नंबर ऑप्शन कर्म फल निश्चित भावे भोगिबाकू पड़े। एठारे तारा चिन्ह देबा। ख नंबर तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती तुमे एही उत्तर गुड़िक काहेकि बाछिल ताहा तुम सांग साथी मानक सहित आलोचना कर। पिला माने तुमे माने एटा निजे निजे करिवो। मिली मिसी जोड़ीबा क स्तंभ रे केते गुड़िए पद दिया जाइछि ख स्तंभ रे सेगुड़िकर अर्थ दिया जाइछि। ठीक पद सहित ठीक अर्थ ख स्तंभ रु बाछि रेखा टाणी जोग करिबा। 1 नंबर ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे एथर अर्थ कोन हबो? एथर अर्थ हबो ए 3 नंबर ऑप्शन जिए परर उपकार साधन पाई निजकु नियोग करिथाए तार जन्म ए संसार रे धन्य बोली गणा जाए। 2 नंबर जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे एथर अर्थ कोन हबो?
ए 4 नंबर ऑप्शन हबो। जो प्राणी सबुबेले अन्य को हिंसा करुथाए से देवता को जेते पूजा कले मध्य संसार रु तरी न थाए। नेक्स्ट अछि उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। एथर अर्थ हेउछि ए 1 नंबर ऑप्शन। उत्तम मनुष्य सहित जे मिलामिशा करे से उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करिथाए। 4 नंबर साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब नर। एहार अर्थ हेउछि ए 2 नंबर ऑप्शन। गुरु को कृपा बिना शिष्यर केवे हेले उन्नति संभव होई न थाए। तेणु गुरु को भगवान सहित तुलना करा जाइछि। 5 नंबर महत जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिबे। एथिर अर्थ हेउछि ए 6 नंबर ऑप्शन। महत व्यक्तिर आचार व्यवहार एवं महत कार्य प्रति अन्य लोके आकर्षित होई सेही कार्य करिथांती। 6 नंबर कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। एथिर अर्थ हेउछि ए 5 नंबर ऑप्शन। मनुष्य जो कर्म करिथाए ताकू सेही कर्मर फल निश्चित भावे भोग करिबाकू पड़ी थाए। तो पिला माने तुमे माने एही परि भावरे गार टाणी नब। ख नंबर निम्नर क स्तंभरे थिबा पाद को ख स्तंभरे थिबा उपयुक्त पाद सहित जोड़ी संपूर्ण पदटीकू लेख। 1 नंबर अनेक जन्म तप फले एटा कोन हबो 4 नंबर ऑप्शन हबो। मनुष्य जन्म मोहितली। नेक्स्ट अछि ता जन्म धन्य ए संसार रे एटा कोन हबो ए 5 नंबर ऑप्शन हबो। जे रहे पर उपकारी। नेक्स्ट अछि अमृत विनय वचन एटा कोन हबो कही तो शिव प्राणी मन। 4 नंबर उत्तम संगे संग जार एटा कोन हबो से करे उत्तम व्यवहार। 5 नंबर साक्षात गुरु जे ईश्वर एटा कोन हबो गुरु को न मणिब नर। 6 नंबर अछि महते जहा आचरिबे एटा कोन हबो इतरे ताहा ही करिबे। नेक्स्ट अछि निकटे थिले अनादर एटा कोन हबो ए 3 नंबर ऑप्शन हबो। एहिटी संसार व्यवहार। नेक्स्ट अछि कर्म करणे फल पाई एटा कोन हबो ए 6 नंबर ऑप्शन हबो। प्राणीता अवश्य भुंजई। नेक्स्ट अछि जे प्राणी परे हिंसा करे एटा कोन हबो ए 7 नंबर ऑप्शन हबो। देवता पूजी से न तरे। तो पिला माने तुमे माने एही परि भाबरे लेखि नबो। कवितार पद गुडी को आलोचना करिबा। ध्यानर सहित निम्नलिखित पद गुडी को पढ़िबा तार ठीक अर्थ बुझी दल मध्य रे सांगमानक सह आलोचना करिबा एवं लेखिबा। क नंबर अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन। एथिर उत्तर हबो एही पदरे कवि मनीष को सदा विनयी भद्र और मधुर भाषा रे कथा कहिबाकू उपदेश देइछंती। अमृत परि मीठा और नम्र कथा सुनिले लोकमानंक मनरे आनंद और संतोष सृष्टि हुए। कठोर और अशिष्ट कथा लोकंकु दुख देई थाए किंतु विनयपूर्ण वचन समस्तंक हृदय जीति नहीं थाए। तेणु आमे सबुबेले मधुर नम्र और शिष्ट भाषा व्यवहार करी अन्य मानकर मन को खुशी करिबा उचित। एहा द्वारा समाज रे प्रेम सद्भाव और सौहार्द्य वृद्धि पाए। ख नंबर साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब नर। एथिर उत्तर हबो एही पदरे कवि गुरु को महत्व विषय रे कहिसंती। गुरु को साक्षात ईश्वरंक सहित समान बोली मना जाए कारण से शिष्य को ज्ञान शिक्षा और उत्तम पथर दिग दर्शन देइथांती। गुरुंक शिक्षा और उपदेश मनीष को अज्ञान अंधकार ज्ञानर आलोक आड़कू नहीं जाए। सेथिपाई प्रत्येक मनीष गुरु को सम्मान और प्रणाम करने उचित। जो मनीष गुरु को सम्मान करे से जीवन रे ज्ञान सफलता और सद्गुण लाभ करे। तेणु आमे सदा गुरु को आदर करी तांको उपदेश अनुसरण करने उचित। भाभी चिंती लेखिबा। निम्नलिखित पद गुडी को आउ थरे मन देई पढ़िबा बुझिबा और सांगमानंक सहित आलोचना करी लेखिबा। क नंबर ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। अर्थ जो मनीष अन्यर उपकार करुथाए तार जीवन जगत रे धन्य बोली गणा जाए। प्रश्न
ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ସହିତ ଏକମତ ଅଛ କି? ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିବା। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ ହଁ, ମୁଁ ଏହି ମତ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ପରୋପକାର ମାନବତାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଏହିପରି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସତରେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରୋପକାର କରିବା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଖ ନମ୍ବର, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ଅର୍ଥ, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରି ତାହା ଆଚରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ତୁମର ସେହି ଅନୁଭବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ହଁ, ମୁଁ ଏହି ମତ ସହ ସହମତ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗତି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଗଢ଼େ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଆଚରଣ ଶିଖେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ରହେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଶିଖେ। ତେଣୁ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗତି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଓ ଭଲ ଜୀବନ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର, କର୍ମ କରଣା ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଅର୍ଥ, ଏଠାରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତା'ର ଫଳ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ବିଚାର କର। ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ କଳନା କର। ଏଥର ନିଜର ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଢ଼େ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣେ ଏବଂ ଘରୋଇ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ କରି ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରେ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ମୋର କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼ିବି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ସୁଫଳ ପାଇବି। ପଦର ରଚନା। ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଉପରଲିଖିତ ପଦର ଦୁଇ ପାଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଉକ୍ତ ପଦର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମହତେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଇତରେ ଉଭୟ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ରହି ପଦଟିକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହତେ ମାନେ ମହତ ଲୋକମାନେ, ଇତରେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ସେହିପରି ପଠିତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ପଦଗୁଡ଼ିକ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସମାନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷର ଅଥବା ପୂର୍ବସ୍ୱର ସମାନ ରହିଛି ଏହାକୁ ଉପଧା ମିଳନ କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର, ଉପଧା ଅର୍ଥ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଅଟେ। ଯଥା କରିବେ, ଆଚରିବେ। ର ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ବ ଯୁକ୍ତ ଏ, ର ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ବ ଯୁକ୍ତ ଏ। ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ଉଭୟ ପାଦରେ ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର, ଗାୟନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଯତିପାତ ଅର୍ଥ ରଚନା ବା ଛନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
विराम व विश्रामर नियमितता। 3 + 2 + 4 समान जतिपात क्रमर अक्षर संख्या। 7 नंबर पदमानक मध्यरे एक प्रकार शब्द थरकु थर किंबा 2 थर व्यवहार करा जायछि यथा जन्म और व्यवहार। 8 नंबर एठारे समान 2टी पदरे गोटिकरे एकार जोग हेबा फलरे एहार शाब्दिक प्रयोगरु भिन्न अर्थ प्रकाश पाउछि यथा संग संगे। उपर लिखित वैशिष्ट्य गुड़िक क्यों क्यों पदरे रहिछि ताहा लिखिबा। तो उत्तर हब एही वैशिष्ट्य गुड़िक कवितार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम एवं अष्टम पद गुड़िकरे अछि। अनुमान कल्पना आस समस्ते मिलिमिशि आलोचना करिबा। क नंबर अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणी मन। फर्स्ट अछि जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव में प्रकाश करिवे तेबे शुणुथिबा लोकंक मनरे की भाव जाग्रत हेबो। एथेर उत्तर हब जदि समस्ते निजर कथा को कोमल तथा विनीत भाव में प्रकाश करिवे तेबे शुणुथिबा लोकंक मनरे आनंद और संतोष भावना जाग्रत हेबो। एहा द्वारा समाज रे शांति और सहयोगर परिवेश गठित हेबो। नेक्स्ट अछि विनय वचन कहूनथिबा व्यक्तिर की क्षति हेबो बोली भाबुछ। उत्तर नम्र और कोमल कथा मनीषर चरित्र को सुंदर करी गढ़ी थाए मात्र विनय वचन कहूनथिबा व्यक्ति अनेक क्षतिर सम्मुखीन हुए कारण कठोर भाव में कहूथिबा लोक को केही भल पाती नहीं सेमानंक ठारू दूरेई जाती अनेक समय रे एहा पई विवाद और झगड़ा मध्य होई थाए। नेक्स्ट अछि एही भली जदि समाज रे सभ्य कथावार्ता करिवे तेबे समाजर की परिवर्तन होई परिबो। उत्तर जदि समाज रे समस्ते विनय और कोमल भाव में कथावार्ता करिवे तेबे समाज रे शांति और एकता सृष्टि हेबो। एपरि आचरण द्वारा परिवार पड़ोसी और समग्र समाज रे सुखद और सुस्थ परिवेश सृष्टि हेबो। नेक्स्ट अछि विनय वचन को अमृत पद सहित जोग काहींकी करा जायछि काहींकि ना अमृत सदृश खाद्य खाइले सेथिरु जीवन और शक्ति मिले सेहिपरि विनयपूर्ण कथा शुणिले मन को आनंद और संतोष मिली थाए तेणु विनय वचन को अमृत पद सहित जोग करा जायछि। ख नंबर उत्तम संगे संगजार से करे उत्तम व्यवहार। फर्स्ट अछि जदि जण व्यक्ति उत्तम मनीष साथी रे सबु बेले सांग हैला तांको ठार उत्तम व्यवहार शिक्षा करिवो सेहिपरि जदि जण दुर्जन साथी रे सांग हैला तेबे ता गुण रे की परिवर्तन हेबो। एहार उत्तर हबो जदि जण दुर्जन साथी रे सांग हैला तेबे से खराब आचरण और खराब अभ्यासर बशवर्ती होई थाए सेथि पई कुहा जायछि दुर्जन संगे कले बास निश्चय घटिब सर्वनाश। नेक्स्ट अछि जदि समाज रे उत्तम लोकंक संख्या दिन को दिन वृद्धि पाए तेबे समाजर की उन्नति साधित होई परिबो। एथिर उत्तर हबो जदि समाज रे उत्तम लोकंक संख्या दिन को दिन वृद्धि पाए तेबे समाज रे अनेक प्रकार उन्नति साधित हेबो। उत्तम व्यक्ति माने सत्य और धर्म पथरे चलती एवं अन्य माननकु सही पथरे चलिबाकु प्रेरणा देइथांती फलरे समाज रे शांति एकता और पारस्परिक सहयोग वृद्धि पाए। समाज रे उत्तम व्यक्तिंक संख्या बढ़िले समाज शांतिमय और सुसंगठित होई आगकु बढ़िबो। नेक्स्ट अछि तुमे यदि तुम श्रेणीर जणे उत्तम सांग सहित मिलामिशा कर तेबे तुमर स्वभाव रे की परिवर्तन आसीबो। उत्तर जदि मो श्रेणीर जणे उत्तम सांग सहित मिलामिशा करे तेबे मो स्वभाव रे अनेक परिवर्तन हेबो। से जदि भल पढ़ु थाए और उत्तम आचरण करू थाए तेबे मो मध्य ता भली हेबाकू प्रेरणा लाभ करिवि। एहा द्वारा मोर शिष्टाचार दायित्वबोध और आत्मविश्वास बढ़िबो। नेक्स्ट अछि
ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗତି ଫଳରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଉତ୍ତର, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗତି ଫଳରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ସମ୍ମାନ ହରାଏ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ ଶିଷ୍ୟର ଅବନତି ହେବ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶିଖାଇ ଠିକ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ ତେବେ ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିରେ ଅବନତି ଦେଖାଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁ ପୂଜା କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଭାବ। ଉତ୍ତର, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉପଦେଶ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତୁମେ ଏଭଳି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ, ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁ। ଗୁରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଜୀବନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ବୁଝାଇ ନୈତିକତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ମାନବତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପେ ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ନିର୍ମାତା ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଈଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ପୃଥିବୀ, ପ୍ରକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଜୀବନ, ଶ୍ୱାସ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ପୂଜା ଓ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର, ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର, ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପର ଲିଖିତ ପଦର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ, ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପର ଲିଖିତ ପଦଟି ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଉଦାହରଣ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜଳକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅତି ପରିଚୟାତ୍ ଅବଜ୍ଞା, ସନ୍ତତ ଗମନାତ୍ ଅନାଦରଃ ଭବତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭାବନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି,
जदि जणे सम्मानास्पद ज्ञानी गुणी व्यक्तिंक सहित अति परिचित हेतु अवमानना करा जाए तेबे समाजर की क्षति हेबो। उत्तर जदि जणे सम्मानास्पद ज्ञानी गुणी व्यक्तिंकु अति परिचित हेतु अवमानना करा जाए तेबे समाजर गुरुतर क्षति हुए। समाजर मूल्यबोध और शिष्टाचार अवनति घटे। ज्ञान और गुणर अवमूल्यायन हेतु युवापीढ़ींकर शिक्षा और आदर्श प्रति आकर्षण ह्रास पाई थाए। ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने समाजर प्रेरणार स्रोत अटंती। सेमानंकर अमर्यादा द्वारा सामाजिक समन्वय और पूज्य पूजार अमर्यादा घटे। नेक्स्ट अछि दूर पर्वत सुंदर। प्रवचनटीर ए क्षेत्र रे किपरि सामंजस्य रहुछि बोली भाबुछ निज अनुभूति किछि कहिबा। तो एतिर उत्तर हबो दूर पर्वत सुंदर। प्रवचनर अर्थ हैला दूर रे थिबा व्यक्ति बा स्थान आमको सबुबेले आकर्षणीय बोध हुअंती। एही प्रवचनर एही पद सहित संपूर्ण सामंजस्य रहिछि। मानव स्वभाव एपरि जे निकटरे थिबा ज्ञानी गुणी व्यक्तिंकु आमे हेय ज्ञान करिथाउ, दूररे थिबा व्यक्तिंकु अधिक मान्यता देइथाउ। उदाहरण गाँर सरल जीवन आमको साधारण और निकृष्ट मने होइथाए, किंतु दूर सहरर जीवन खूब आकर्षणीय लागे। घरे गुरुजनंक उपदेश और आकट आमको साधारण मने हुए, किंतु सेमानंकर आवर्तमान रे आमे सेमानंकर उपदेशर गुरुत्व को बुझी पारू। प्रवचन ओडिया भाषा रे लोकवाणी लोकंक मुहरे बंची रहिछि। यार अन्य नाम हैला प्रवाद किंबा प्रवचन। एमान कथित भाषा रे विशेष भावे प्रचलित जनप्रिय उक्ति। समाज रे शिक्षादान उद्देश्य रे यार बहुल प्रयोग होइथाए। यह हेउछि वाक्य और खंड वाक्य। 1 नंबर कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। फर्स्ट अछि कठिन परिश्रम करी मध्य परीक्षा रे संतोषजनक फल न मिलिले तुमार परवर्ती कर्तव्य कौन हेबा उचित। सांगमानंक सहित विचार करी निजर मत प्रकाश करिबा। उत्तर हबो कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। एही पदर अर्थ हेउछि मनुष्य जेपरि कर्म करे सेहीपरि फल अवश्य पाइथाए। कठिन परिश्रम सत्वे जदि परीक्षा रे संतोषजनक फल न मिले तेबे हताश हेबा उचित नुहे। विफलता को जीवनर शिक्षा भावरे ग्रहण करिबा आवश्यक। नेक्स्ट अछि तुमे तुम पाठ पढ़ारे अवहेला करुथिले निजकु केमिति सजाड़िबो सांगमानंक सह आलोचना करिबा। उत्तर प्रथमे निजर त्रुटि खोजिबा और पाठ पढ़ा प्रस्तुति रे केउठी अभाव रहिछि ताहा विचार करिबा आवश्यक। उपयुक्त समय सारणी प्रस्तुत करी तदनुଯାୟୀ नियमित पाठ पढ़ा अभ्यास करिबा आवश्यक। शिक्षक और अभिभावकଙ୍କ परामर्श ग्रहण करी आत्मविश्वासर सह पुनर्बार प्रयास कले निश्चित रूपे सफलता मिलिबो। विफलता जोगु भांगी पड़िबा अपेक्षा अधिक सचेतन और योजनाबद्ध भाବରେ प्रयास करिबा आवश्यक। वाद विवाद ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे पर उपकारे। क नंबर एही पदर आजिकाली समय रे कौन महत्व अछि सेथि पई गोटिए वाद विवाद प्रतियोगिता श्रेणी रे आयोजन करिबा। गोटिए दल सपक्ष रे एवं अन्य दलटी विपक्ष रे कहिबे। तृतीय दलटी ठीक निष्पत्ति नेबे, ठीक उत्तरटी कहिबे। उदाहरण सपक्ष दल परलोकर उपकार कले जीवन धन्य हुए, विपक्ष दल परर उपकार कले निजर अनेक क्षति हुए। सपक्ष और विपक्ष रे होइथिबा तर्कर आलोचना को निज खाता रे लिखिबे। शेष रे तृतीय दल स्थिर करा जायथिबा ठीक उत्तरटी को समस्तंकु जणाई देबा। उत्तर हबो संसार रे समस्ते केवल निज स्वार्थ पई बंचिबा को चेष्टा करंती, मात्र प्रकृत मनीष सेही जे अन्य मानक पई बंचे। जो व्यक्ति सर्वदा निस्वार्थपर भावरे दीन दुखींकर सेवा करे एवं समायर मंगल पई काम करे एही पृथ्वी रे ताहार जन्म ही एकमात्र सार्थक बा धन्य अटे। स्वार्थपर लोक को केही मने रखंती नहीं, किंतु परोपकारी सबुदिन पई अमर होई रहे। परोपकार धर्म को एक आदर्श जीवन शैली भावे दर्शाई
कवि निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिसंती। ओडिया भागवत सूक्ति सूक्तिमाळारू संगृहीत पदगुड़िकरे क्यों क्यों भाव प्रकाश पाउछि सेगुड़िक निज दलरे सांगमानंक सहित आलोचना करी निम्न रेखाचित्र रे प्रकाश करिबा। एठारे दुईटी उदाहरण दिया जाइछि। परर उपकार करिबा, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ जन्म। तो कौन कौन हब? उत्तम व्यक्तिर संग अन्य को परिवर्तन करिथाए। नेक्स्ट हब महद लोकंकु साधारण लोके अनुसरण करिथांती। आ गोटी हब समस्तंकु मिठा और कोमल कथा कहिबा। आ गोटी हब गुरु ही साक्षात ईश्वर। आ गोटी हब कर्म अनुसारे फल मिली थाए। आ गोटी हब कर्म को महत्व देवा। आ गोटी हब दयावान हेबा। तो पिला माने तुमे माने एही परि भाबरे लेखि नब। पद ओ ता पई प्रवचन निकटे थिले अनादर एहिटी संसार व्यवहार। एही पद सहित क्यों प्रवचन बा लोकवाणीर संपर्क रहिछि तुम दलर साथी मानक सहित आलोचना करी प्रकाश करिवो। एथिर उत्तर हब अति परिचय गौरव नष्ट एक प्रसिद्ध प्रवचन। जे आम पाखरे सबु बेले थाए बा जहाकु आमे प्रतिदिन देखु ताहार गुण मूल्य बा ज्ञान को आमे सहजरे चिन्हि पारु नाही। तेणु ताकु अजथारे अवहेला किंबा अनादर करा जाए। एहा ही हेउछि एही स्वार्थपर संसारर साधारण संपर्कर व्यवहार बा व्यवहार। निकटरे थिबा मूल्यवान संपर्कर मूल्य बुझिबाकू कवि एठारे परोक्षरे इंगित दैछंती। समस्तंक अंशग्रहण उदाहरण अमृत विनय वचन कही तोषिब प्राणी मन साक्षाते गुरुजे ईश्वर गुरुंकु न मणिब नर। उपर लिखित दुईटी पदर विभिन्न प्रकार रे प्रयोग। फास्ट अछि नवाक्षरी छंदरे गाइबा दलगत। नेक्स्ट अछि अभिनय द्वारा प्रकाश करिबा। एटा मध्य दलगत आलोचना करिबो। उदाहरण जणे सांग तुम उपरे रागुथिला बेले आउ जणे सांग तुमे रागिबा पूर्वरु ताकू मिठा मिठा कथा कही बुझाइबो। एठारे अमृत वचनर की प्रभाव पड़ुछि लक्ष्य करिबा। फर्स्ट अछि एही पद दुईटी को नृत्य माध्यम रे प्रदर्शन करिबा। नेक्स्ट अछि एही पद दुईटी को मने रखी भिन्न भिन्न स्वर रे गान करिबा। एटा पिला माने तुमे माने दलगत आलोचना करिबो। तो एठी अभ्यास कार्य शेष हैला। जदि वीडियोटी भल लागि थाए ताहेले गोटिए गोटिए लाइक करि दियो। धन्यवाद।